चलिए देखें क्लास 11th के साखी कबीरदास जी की रचना है। इसको मैं इसका संपूर्ण व्याख्या आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रीड कर सकें, उसका व्याख्या समझ सकें। कबीरदास जी कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपने दोहंडी के बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। कबीरदास जी कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने उस गुरु के ऊपर अपने आप को बलिहार कर रहा हूँ, अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ दो हांडी के बाद। जिसने, दो हांडी का मतलब होता है हड्डी और मांस, यानी कि हमारा ये जो शरीर है हड्डी और मांस से निर्मित है, बना हुआ है। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमारे सदगुरु ने हमें बार बार हमारी हड्डी और मांस से बने शरीर को बार बार हमें दिखाने का प्रयास किया, इससे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने हमारे हड्डी और मांस से बने इस शरीर को देवता करत न लागी बार, देवता की पहचान कराने में, ईश्वर की पहचान कराने में जरा सा भी समय हमारे गुरु ने नहीं लिया, हमारे सदगुरु ने नहीं लिया। मैं अपने उस सदगुरु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, बलिहार जा रहा हूँ। यानी कि कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, बार यानी कि कई बार, कई जन्म में हमारे सदगुरु ने, हमारे गुरु ने हमारे इस हड्डी और मांस से बने शरीर से देवता की पहचान कराने में जरा सा भी समय नहीं लिया। मैं अपने उस सदगुरु के ऊपर, उस गुरु के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ, अपना जीवन न्यौछावर कर रहा हूँ। आगे देखो, सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार, कबीरा अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, इस संसार में जो सतगुरु है, सच्चा रास्ता दिखाने वाला गुरु है, उसकी महिमा अनंत है, उसके उपकार भी हमारे ऊपर अनंत हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके उपकार हमारे ऊपर अनंत हैं। और लोचन अनंत उघाड़ियां, जिन्होंने अपने अद्भुत नेत्र से, अद्भुत ज्ञान से हमारे लोचन को, हमारे नेत्र को खोला, अनंत दिखावण हार। और इस अनंत ब्रह्मांड में, इस संसार में ईश्वर का दर्शन कराए, ईश्वर के बारे में बताया है। ऐसे सदगुरु की महिमा अनंत है, जिनका वर्णन अपने शब्दों में हम नहीं कर सकते। फिर से, सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, अनंत महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उनके उपकार इस मनुष्य के ऊपर, इस संसार में मनुष्यों के ऊपर बहुत हैं, अनंत हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से लोचन अनंत, हमारे लोचन को, हमारे नेत्र को अपने ज्ञान के माध्यम से खोला और अनंत दिखावण हार। इस अनंत ब्रह्मांड में, संसार में व्याप्त ईश्वर को जिन्होंने हमें दिखाया, ऐसे सतगुरु की महिमा अनंत है। आगे देखो, कबीरदास जी कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट, और पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नया ओ हट, कबीरा बहुरी नया ओ हट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने दीपक दिया तेल भर, हमारे शरीर रूपी दीपक में, हमारे शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर करके उसमें कभी न घटने वाली जो बाती होती है वो डाल दिया, अर्थात ज्ञान रूपी बाती जो है वो डाल दिया है। अघट यानी कि जो कभी घट ना सके, घटे ना। और पूरा किया बिसाहुड़ा। बिसाहुड़ा का मतलब होता है आवागमन की क्रिया, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका मृत्यु एक दिन एक दिन निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं, एक दीपक के माध्यम से उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने हमारे शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल और बाती डाल करके जो कभी घटे ना,
जो कभी घटने वाला ज्ञान नहीं है, यानी कि ज्ञान कभी घटता नहीं है। हम जितना ही उसको बढ़ाएं, जितना ही खर्च करें, उतना ही वो बढ़ता जाता है। वही ज्ञान रूपी बाती हमारे सदगुरु ने हमारे अंदर डाल दिया है। और पूरा किया विसाहुड़ा बहुर न आओ हट। हट मतलब होता है बाजार, यानी कि यह संसार जो है यह माया का संसार है। इस संसार में व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, अपने कर्म करता है और उस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आओ हट। बहुर मतलब होता है दोबारा, वापस आना। इस बाजार में, इस माया रूपी बाजार में अब हमें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। यानी कि प्रत्येक जन्म की जो आवागमन की क्रिया होती है, माया मोह में फंस करके व्यक्ति अपना जान दे देता है, अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पुनः अपने कर्मों के माध्यम से इस संसार में जन्म लेता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से उस क्रिया को पूर्ण कर दिया, हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। हमारी आत्मा, हमारी जीव अब इस माया रूपी संसार से मुक्त हो चुकी है। अब हमें दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमके, अंधेरा देखा जरा, उतरी पड़े फरंकी कबीरा, उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास जी कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कबीरदास जी, कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमक। एक किसी तालाब में, किसी नदी में एक नाव जाती है, इधर से इस पार से उस पार तक लोगों को पार उतारती है। उसको चलाने वाला एक नाविक होता है, पतवार होता है। यदि पतवार सही है तो व्यक्ति को इस पार से उस पार तक लेकर के चला जाता है, नाव उस पार लगा देता है, व्यक्ति सही सुरक्षित सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि उसका पतवार सही नहीं है तो रास्ते में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे परी उबरे। हम इस संसार में आने के पश्चात, संसार रूपी सागर में आने के पश्चात जिस शरीर रूपी नाव पे सवार हैं, जिस रास्ते पे चल रहे थे, जिस नाव पे सवार होकर के हम जा रहे थे, लगभग हम डूब चुके थे। अर्थात माया मोह के अंधकार में पड़ करके, माया मोह के लालच में पड़ करके हमारी जिंदगी समाप्त होने चली थी, नरक होने चली थी। लेकिन भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरक, गुरु की लहर चमक। तभी हमको गुरु की लहर, उठती हुई ज्वार, उड़ता हुआ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तभी हमें गुरु की लहर, गुरु के लहर हमको दिखाई दी, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। और भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंग। हमने देखा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जिस माया मोह के जंजाल में मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूँ, उसका जर्जरा, उसका शरीर, उसका रास्ता बहुत ही अत्यंत जर्जर है। और हमने तत्काल उस रास्ते को, माया मोह के रास्ते को हमने छोड़ दिया, उतर पड़े फरंग। फरंग मतलब तत्काल। तत्काल मैं उस माया मोह के संसार को छोड़ करके और अपने प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया, अर्थात ईश्वर का मैं भक्ति करने लगा, ईश्वर की मैं भक्ति करने लगा। अर्थात हमारे गुरु ने समय रहते हमें काल के मुख में जाने से बचा लिया। फिर से, बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहर चमक। इस संसार में आने के पश्चात माया मोह के अंधकार में पड़ करके मैं लगभग डूब चुका था। गुरु की लहर चमक, तभी हमको गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी चमकती हुई लहर, ज्ञान की चमक हमको दिखाई दी। और भेरा देखा जर्जरा, हमने देखा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसका भार वह अत्यंत जर्जर हो चुका है, क्षीण हो चुका है। अर्थात उस पर मैं अपने चल करके उस रास्ते पे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और उतरी पड़े फरंग, तत्काल मैं उस रास्ते को छोड़ दिया और सत्य के रास्ते पर मैं आ गया। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, चिंता तो हरी नाव की और न चिंता दास, अजय कुछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तो हरिनाव की, हमें इस संसार में आने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ हरि रूपी नाव की चिंता करनी चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ हरि की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस संसार में व्यक्ति पहुंचता है, आता है तो परिवार, धन दौलत, माया मोह के जंजाल में फंस जाता है, और अगर उसे तकलीफ ना हो तो आप कभी हरि का नाम नहीं लेता। और न चिंता दास, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दास को किसी और की चिंता नहीं है, और ना ही संसार में किसी और को चिंता करने की जरूरत है। जे कुछ चितवय राम में, इस संसार में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जे कुछ चितवय राम में, जो भी राम के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन मनन करता है, किसी अन्य में अपना चित्त लगाता है, सोई काल की पास। सो यानी कि वह उसके लिए काल के समान होता है। यानी कि आप प्रभु के अलावा, ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा यदि परिवार में माया मोह धन दौलत इन सब के पीछे अपने आप को लगाए, अपना मन लगाया इन सब में, तो एक दिन परिवार है तो उसका नाश होना है, उसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। धन है आज है तो कल नहीं है, जिसके लिए आपको तकलीफ होगी। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें इन सब के माया मोह में ना पड़ करके सिर्फ और सिर्फ हमें चिंता ईश्वर की करनी चाहिए, भगवान की करनी चाहिए, जिससे हमें आने वाला हमारा समय अत्यंत ही सुगम हो। ठीक, आगे देखो कबीरदास जी कह रहे हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, और बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ भगवान, ऐ ईश्वर, तू करता, यानी कि राम राम रटते रटते मैं तू भया, राम में रम गया हूं, आप में रम गया हूं, मुझ में रही न हूं यानी कि घमंड, मेरे अंदर अब घमंड अहंकार इस संसार में अब नहीं है। बारी फेरी बल गई, मेरी बारी, मेरी मति जो फिरी हुई थी, घूमी हुई थी संसार में आने के पश्चात, माया मोह में फंसी हुई थी, वो हट गई है, वो मेरी मति कुबुद्धि नष्ट हो गई है। जित देखो तित तू, अब जिधर भी मेरी दृष्टि जाती है उधर तुम ही तुम नजर आते हो, यानी कि ईश्वर आप ही आप नजर आते हो, मुझे इस संसार में अब किसी से लगाव नहीं है। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी, कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाग, और जाके संग बिछुड़िया, ताही के संग लाग कबीरा, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ इंसान, कबीर सुता क्या करे, ऐ इंसान तू माया मोह के संसार में पड़ा हुआ सो करके क्या कर रहा है, काहे न देखे जाग, उस माया मोह रूपी नींद से जग करके तो इस संसार में ईश्वर को क्यों नहीं देख रहा है, ईश्वर को क्यों नहीं चेत रहा है। जाके संग बिछोड़या, इस संसार में जिससे तेरा बिछड़ना, जिससे तेरा वियोग निश्चित है, और ताही के संग लाग, उसी के साथ तू अपना रात दिन पूरा अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा है। तो ऐसे मोह माया में क्यों फंसा हुआ है, जिससे तेरा एक न एक दिन तुझसे बिछड़ना निश्चित है। अर्थात परिवार है तो उससे एक दिन बिछड़ना है, माया मोह है उससे बिछड़ना है, धन है तो आज है कल नहीं है। अर्थात इन सब के पीछे पड़ करके तू ईश्वर को क्यों भूल रहा है। ऐ इंसान, अभी भी समय है, तू चेत ले, तू जाग जा और अपने ईश्वर को तू ध्यान कर, अपने ईश्वर का तू ध्यान कर। कबीरदास जी कह रहे हैं आगे, केसो कही कही कूकिए, न सोइए असरार, और रात दिवस के कूकने, कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ इंसान तू भी कोयल पक्षी के समान, केशव यानी कि कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रात दिन कूकता रहे, ईश्वर की भक्ति करता रहे, ना सोइए असरार, पूरी रात मत सो, उनके आने की आशा, उनके पाने की आशा तू अपने मन में लगाए रहे, उनके आने की आशा तू मत छोड़। रात दिवस के कूकड़े, क्योंकि रात और दिन के लगातार तेरे कूकने से, तेरे भक्ति करने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तेरी पुकार
अवश्य ही उस परमात्मा उस केशव तक पहुंचेगी और तेरी इस संसार में तेरा जो जन्म है वह सार्थक होगा। इसलिए ऐ इंसान, तू ईश्वर की भक्ति निरंतर करता रह। फिर से देख लो, केशव कही कही कू किए, ऐ इंसान तू केशव, केशव मतलब यहाँ होता है कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण की रट तू रात दिन लगाए रह, उनकी भक्ति कर ना सोइए सरा, उनको पाने की आशा तू कभी मत छोड़, पूरी रात दिन तन मन धन से लगा रहे, उनकी भक्ति करता रहे, क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, रात और दिन के तेरे कूकने से, तेरी रात और दिन के अथक मेहनत परिश्रम भक्ति करने से कबहू लगे पुकार, कभी ना कभी तेरी पुकार उस परमात्मा तक अवश्य ही पहुंचेगी। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, और कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, देखो, ऐ इंसान लंबा मार्ग दूर घर और बिकट पंथ बहुमार, ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत ही लंबा है, दूर घर, उनका घर भी आपसे बहुत दूर है, और बिकट पंथ बहुमार, उन तक पहुंचने का जो पंथ है, रास्ता है, वो बहुत ही बिकट है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है। कहो संतों क्यों पाइए, ऐ संतों आप ही बताइए कि ऐसे में ऐसे दुर्लभ हरि के दीदार कैसे हों, जिनका घर बहुत दूर है, जिनके मार्ग बहुत लंबे हैं, और जिन तक पहुंचने का पंथ जो है वो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। ऐसे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ऐ संतों आप ही बताइए कि ऐसे दुर्लभ हरि के दीदार कैसे हों। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे कबीरदास जी, यह तनु जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, और लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं कबीरा, लिख लिख राम पठाऊं। ये जब मैं 10th वालों को पढ़ा रहा था, अगर 10th वाले ध्यान देंगे इस वीडियो पे, तो ये साखी का ये दोहा, ये साखी की ये पंक्ति मैं 10th वालों को अक्सर उदाहरण में 10th क्लास में ही बता दिया हूँ। अगर उनको ध्यान होगा तो ध्यान आएगा, आप सोचिएगा एक बार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तनु जारो मस करो, कबीरदास जी की आत्मा अपने परमात्मा को कह रही है, चैलेंज करते हुए कह रही है कि ऐ परमात्मा यह तनु जारो मस करो, मैं अपने अब इस शरीर को जलाऊंगी, और मस करो, मस मतलब होता है स्याही, और अपने इस शरीर को जला करके इसकी जो राख होगी उसकी मैं उससे स्याही बनाऊंगी, और लिखो राम का नाम, उस स्याही से मैं राम राम लिख करके राम नाम का पत्र ऐ परमात्मा आपके पास भेजूंगा। लेखनी करूं करंक की, करंक मतलब होता है हड्डी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी आत्मा कह रही है कि मैं इस शरीर को जलाऊंगी, उसकी राख से स्याही बनाऊंगी, कलम जो होगी करंक की, इस शरीर से बचे हड्डी की कलम होगी, और लिख लिख राम पठाऊं, उस हड्डी से, उस हड्डी को मैं कलम बना करके राम राम लिख करके आपके पास भेजूंगी। आत्मा उनको धिक्कारते हुए ईश्वर को कह रही है कि तब देखते हूं कि आप हमें दर्शन देते हैं या नहीं। उनकी आत्मा कह रही है कि यह तन जारो मस करो, मैं अपने इस शरीर को जला करके अब इसकी राख बनाऊंगी, स्याही बनाऊंगी, और लिखो राम का नाम, उससे मैं राम राम लिखूंगी, और लेखनी करूं करंक की, लेखनी अर्थात जो कलम होगी वो शरीर के हड्डियों की होगी, और लिख लिख राम पठाऊं, उससे लिख लिख करके मैं राम के पास भेजूंगी, तब देखते हूँ कि राम प्रभु हमको दर्शन देते हैं या नहीं। कबीरदास जी की आत्मा आगे फिर कह रही है, इससे भी विरह वाली बात कह रही है कि कै बिरहिन को मीच दे, और कै आपा दिखलाई, और 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाय कबीरा, मुँह पे सहा न जाय। कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि ऐ भगवान, मैं आपकी बिरहणी हूं, आपके वियोग में मैं तड़प रही हूं, आप कहाँ हैं? यदि आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते तो कई बिरहिन को मीच दे, मीच मतलब होता है मृत्यु, आप इस बिरहणी को,
इस आत्मा को, इस विरहन को मृत्यु दे दें। मैं ये विरह वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे मृत्यु दे दें और कै आपा दिखलाए। या तो आप मुझे दर्शन दें और या तो मुझे आप मृत्यु को प्राप्त करें। क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब होता है जलन, तकलीफ, दुख। ये 8 पहर का जो जलन है, दुख है, तकलीफ है, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं आपसे दूर होकर के रह नहीं पा रही हूं। मैं रात दिन आपकी भक्ति आपके साथ रह के करना चाहती हूँ। इसलिए ऐ भगवान, मुंह पे सहा ना जाए। ये 8 पहर का जो दाझड़ा है, जलन है, तकलीफ है आपसे दूर होने की, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए कै बिरहिन को मीच दे। या तो आप इस गृहिणी को मृत्यु प्रदान कर दें और कै आपा दिखलाए, या तो आप अपने आप के दर्शन दे दें। 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए, क्योंकि ये 8 पहर का जो दाझड़ा है, जो जलन है, ये हमसे सहा नहीं जा रहा है। कबीरदास जी की आत्मा आगे कहती है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह इंसान, कबीर रेख सिंदूर की, जिस तरीके से सिंदूर की जगह पे, सिंदूर की रेखा पे कभी काजल नहीं दिया जा सकता, कभी काजल नहीं लगाया जा सकता, कभी काजल शोभा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से नैन रमैया रमी रहा, हमारे इन नेत्रों में बसने वाले हमारे राम, हमारे ईश्वर प्रभु रम गए हैं, हमारे इन नेत्रों में हमारे प्रभु बस गए हैं, दूजा कहाँ समाए। किसी अन्य के लिए, किसी अन्य प्राणी, किसी अन्य जीव जंतु, किसी अन्य मोह माया के लिए हमारे इस आंखों में, इन नैनों में अब कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से सिंदूर की जगह पे, सिंदूर लगाने की जगह पे काजल नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से नैन रमैया रमी रहा, हमारे नेत्रों में रमने वाले राम प्रभु, उनकी छवि, उनकी दृश्य, उनकी भक्ति रम गई है, बस गई है, दूजा कहाँ समाए। किसी अन्य के लिए अब कोई स्थान नहीं है। कबीरदास जी की आत्मा कहती है आगे, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, और कबीर मोती नीपुजे, सुन्नी सिसर गढ़ माही कबीरा, सुन्नी सिसर गढ़ माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह इंसान सायर नहीं सीप बिन, ना तो यहाँ सागर है और ना ही सागर में मिलने वाली कोई सीप है। स्वाति बूंद भी ना आई, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की एक बूंद यदि तालाब में मिलने वाली सीप जो होती है उसका मुंह खुला रहता है, और उस सीप में स्वाति नक्षत्र की अगर वह वर्षा की जल पड़ जाती है तो वह मोती बन जाती है। तो ऐसे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी ना है, ना तो यहाँ सागर है और ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है। इन सबके बिना भी कबीर मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ माए। गढ़ माए, माए मतलब होता है मेरे, शून्य सिसर मतलब होता है हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे शरीर में, हमारी अंतरात्मा में। इन सब के बिना भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने इन सब के बिना ही अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे शरीर की संपूर्ण इंद्रियों में, हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय में ज्ञान रूपी मोती भर दिया है। ज्ञान रूपी मोती जो है उसको उपजा दिया है। हमें किसी अन्य मोती की जरूरत अब नहीं है। आगे देखो कबीरदास जी कहते हैं, पाणी ही ते हिम भया। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा व्याख्या है इसका। देखिए, पाणी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाई कबीरा, अब कुछ कहाँ न जाई। ये उदाहरण है हमारे शरीर के लिए। जिस प्रकार से हम शरीर जन्म लेते हैं, मिट्टी में पलते हैं, मिट्टी में बढ़ते हैं और मिट्टी में मृत होकर के मिट्टी में चले जाते हैं, अर्थात मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इससे प्राप्त कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहे हैं कि पानी यानी कि पानी ही हिम भया, हिम मतलब बर्फ,
पानी ही जम करके बर्फ होता है और हिमहवे गया बिलाए, और वही बर्फ एक बार फिर पिघल जाता है। और जो कुछ था सोई भया, यानी कि जो पहले था, जो पानी पहले था वह पानी बाद में बर्फ हुआ, और बर्फ ही फिर पिघल करके पानी हो गया, यानी कि जो उसका पहला रूप था वो फिर पानी की तरह ही हो गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, यानी कि जो उसका पहले का रूप था वो फिर वही रूप हो गया। अब उसे आप क्या कहेंगे, कुछ कह सकते हैं नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये शरीर है, जिस मिट्टी से जन्मे हैं हम उसी मिट्टी में मिल जाना है, तो घमंड किस बात का। लेकिन नहीं, आज इसका इंसान माया मोह के चक्करों में, माया मोह के बंधनों में पड़ा हुआ है। गंगा स्नान करने जाता है और मन में मैल लिए रहता है। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे हाई स्कूल में ही, शायद वो पंक्तियां याद होंगी आप लोगों को, याद करिए एक बार। क्या कि मलमल धोए शरीर को और धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहें बैल के बैल। अरे संतो, रहें बैल के बैल। क्या फायदा है, आप गंगा स्नान करने जाएं, अयोध्या स्नान करने जाएं, कुंभ स्नान करने जाएं, यदि आपका मन और हृदय ही निर्मल नहीं है, उनमें मैल भरा हुआ है, तो आपके लाख गंगा, लाख तीर्थ, लाख पुण्य करने का क्या मतलब है। ठीक, तो इतना आप दोहराइए, रिपीट करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। इसके आगे का जो भाग है वो पुनः नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप इसको देखें। अगर इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो ठीक है, देखें, कुछ समझें। बाकी संदर्भ प्रसंग बनाने का भी वीडियो जो है हम अपने लिंक्स में डाले हैं, उसमें वीडियो में आप उसमें संदर्भ प्रसंग बनाने का ट्रिक देख सकते हैं।